भी नहीं है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि में पैदा हूं। मैं इसका अनुवाद कर दूंगा, जो मजा आता है गुरुदेव के अपने शब्दों में। आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी, not because I have had the good fortune to be born in her soil, but I love India। और बड़े मीनिंगफुल सेंटेंस है, बड़ा अर्थ योग। But I love India because India has through tumultuous ages, अभी किताबें रिलीज करी हैं, India has saved through tumultuous ages the illuminating words which came out of the enlightened consciousness of her children। भारत के बच्चों की चैतन्य आत्मा से जो शब्द निकले, उनको भारत ने विषमतम परिस्थितियों में सुरक्षित करके रखा। और ये कारण है जिसकी वजह से मैं भारत से मुझे गहरा प्यार। फिर वही बात, हर फाउंडेशन इज इन माइंड, नॉट इन फिजिकल थिंग्स। मानस में भारत की बुनियाद है। और ये गुरुदेव नहीं कह रहे अकेले, मुस्लिम परंपरा का अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करिए तो प्रॉफिट साहब जो कभी भारत नहीं आए, वो मदीने में बैठ के कहते हैं, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग द कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ इंडिया। और उसका नतीजा क्या? अभी यूरोप में विनेसा पूरी तरह टेक ऑफ नहीं किया था 11वीं सदी तक, लेकिन 10वीं और 11वीं सदी के अरब हिस्टोरियंस, इतिहासकार, किसी को भी उठा लीजिए, तबरी को उठा लीजिए, इब्ने कसीर, इब्ने असीर, इब्ने रुश्द, खल्दून, किसी को उठा लीजिए, हर किसी ने मिलती जुलती बात कही है। दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं, ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती है, चीन की सभ्यता अपने कौशल के लिए और शासकों के प्रति आज्ञाकारिता के लिए, रोम की संस्कृति अपनी सुंदरता के लिए, तुर्कों की संस्कृति अपनी बहादुरी के लिए, और भारत की संस्कृति अकेली है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। हर किसी ने लिखा है। कई साल पहले की बात है, मुझे एक बार, आपने नाम सुना होगा देवबंद, वहां बहुत बड़ा शिक्षा संस्था है इस्लामी, तो वहां नहीं लेकिन शहर में मुझे बुलाया किसी संस्था ने, लेकिन मैंने वहां देखा कि उस संस्था से ताल्लुक रखने वाले बड़ी संख्या में सभा में मौजूद थे, जो मुझे उस वक्त आश्चर्य हुआ, लेकिन थे। तो वहां मैंने इसी बात को कह के पूछा कि क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि जिस ज्ञान की के झोंके, जिसकी कूल ब्रीज, जिसकी हवाएं, ठंडी हवाएं मदीने तक पहुंच रही थी, मैं उस ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? असल बात यह है, हमारा सबका कर्तव्य है, मेरा नहीं। चूंकि ये जो अभी भी 3 बार कह चुका हूं कि अभी हमने किताब रिलीज करी है, मैं 4थी बार कह रहा हूं किताब रिलीज करी। जो देश ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र हो, हमारे साथ जो इतिहास में सलूक हुआ, ये समझ में आने वाला है क्या? 500 घोड़े लेके चाहे जिधर निकल जाओ और कब्जा कर लो,
ये कैसे संभव हुआ? मुझे ये प्रश्न बहुत परेशान करता था, और इसका जवाब स्वामी विवेकानंद के यहां और स्वामी रंगनाथनंद के यहां खास तौर से बहुत विस्तार से मिलता है। उनका हम भारत के लोग, हम सरस्वती के उपासक थे, लेकिन अपने पतन के काल में हम सरस्वती के खलनायक बन गए। जब हमने ज्ञान के दरवाजे अपने ही लोगों पे बंद कर दिए और व्यवहारिक तौर पे हमारा समाज कमजोर हो गया, और जब हम कमजोर हो गए हम वल्नरेबल हो गए। मुझे जो चीज यहां पे, चूंकि ये संस्था भी आरएसएस से जुड़ी हुई है, मैं गया नागपुर गया हुआ था, तो मैं आरएसएस हेडक्वार्टर भी गया, और जो चीज को मैं देखना चाहता था मैंने फरमाइश करके देखी, वो एकल विद्यालय था। तो मैं आज कहता हूं आपको कि ये संस्था न सिर्फ भारत के पुनर्जागरण का, पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है, बल्कि उन पापों का भी प्रायश्चित कर रही है जो हमसे हुए। आज एक लंबी चौड़ी तादाद है उनकी, जो बड़े शहरों के रहने वाले, सुख सुविधा वाले, उनको आप परसुए, उनको ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नॉर्थ ईस्ट के सुदूर गांवों में जाके उनके बच्चों को पढ़ाओ, उनके घर पर रह के उनका खाना खाओ, चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। ये मामूली बात नहीं। वो जो हमसे हुआ, चुके भारत का तो जो ज्ञान की कल्पना है, तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और पूछा तप क्या है, व्हाट इज तप? ये उपनिषद का एक डायलॉग है कि तप क्या है? का तप है स्वाध्याय प्लस प्रवचन।